अब हम दिखाएंगे आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड सुपरफास्ट में। रेलवे ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का आरंभिक कार्य शुरू करने के बाद अब ऋषिकेश डोईवाला रेल लाइन का प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया है। इसके साथ ही पांवटा बद्दा रेल लाइन को भी आरंभिक मंजूरी दे दी है। दून की बाडीघाट कॉलोनी में फिर बड़ा गुलदार का आतंक। कॉलोनी के आसपास के लोगों ने गुलदार को कई बार घूमते देखा है, लेकिन कुत्तों के भौंकने पर गुलदार जंगल की तरफ भाग जाता है। गुलदार के चलते एक बार फिर लोगों में दहशत का माहौल है। लाख कोशिश के बावजूद ऊर्जा निगम की कार्य प्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। निगम के अधिकारी बार बार रिकॉर्ड उत्पादन की बात कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को हर रोज 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते बोर्ड परीक्षा दे रहे बच्चों की पढ़ाई पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। पीक सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम की तैयारियां अभी अधूरी हैं। देहरादून से दिल्ली मार्ग पर अभी से यात्रियों का दबाव बढ़ने लगा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्रा और पर्यटन सीजन में रोडवेज बसों में यात्रियों का दबाव और बढ़ेगा। दून अस्पताल के मरीजों का खाना अब ट्रॉली से आएगा। अभी तक हाथ में थाली लेकर कर्मचारी मरीजों को खाना देने जाते थे, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन ने ट्रॉली खरीदने की कवायद कर दी है। बदलता मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी बदलते मौसम के चलते फीवर, खांसी, जुकाम का शिकार हो रहे हैं। सरकारी से लेकर प्रदेश के निजी अस्पताल सभी जगह मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। शहर के मुख्य दर्शन लाल चौक को चौड़ा बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कवायद शुरू कर दिया। विभाग चौक में बने डिवाइडर को शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। हालांकि पंचायती मंदिर छोर पर चौराहा चौड़ा बनेगा, इस पर असमंजस की स्थिति है। पब्लिक को घर बैठे ही कई तरह की सुविधाएं दिलाने का आश्वासन देने वाले नगर निगम को अपनी लापरवाही के चलते केंद्र से विकास के लिए मिलने वाली 31 करोड़ की रकम गंवानी पड़ी है, जिससे शहर के सीवरेज, पेयजल, सॉलिड वेस्ट, ट्रैफिक सुधार आदि कार्यों को एक बड़ा झटका लगा है। कोई पेड़ यदि आपके घर या दुकान के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और उसे काटने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। आप पेड़ को ट्रांसलोकेट करा सकते हैं, यानी आपके आंगन में खड़ा पेड़ किसी दूसरी जमीन पर लहलहा सकता है। जैसे जैसे वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को मार्च के आखिर तक योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रमों के अंतर्गत संपादीय कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है, ताकि साल के आखिर तक ए श्रेणी प्राप्त की जा सके। फाइलें उठाई और चल दिए सीएम आवास। अफसरशाही के लिए ये बीते दिनों की बात होने जा रही है। सरकार ने अफसरों की सीएम आवास प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव की ओर से अफसरशाही को पत्र भेज जिसे गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके 10 कैदी अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। राज्यपाल मार्गरेट एल्वा ने इन बंदियों की रिहाई के लिए गृह विभाग को निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल के निर्देशों के चलते अन्य से दोषियों की क्षमा याचना संबंधी प्रार्थना पत्रों पर भी गृह विभाग समीक्षा कर रहा है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में विकास खंड यमकेश्वर के ग्रामूड़ा में मनरेगा कार्यों में धांधली का खुलासा हुआ है। ये पंचायत और डाकघर से मनरेगा के खातों के संबंध में एक समान बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी, मगर दोनों से प्राप्त सूचनाओं में भारी अंतर है। घाटे से जूझ रहे उत्तराखंड परिवहन निगम ने निजी एजेंसियों को रोडवेज बस अड्डे के भीतर ही टिकटों की बुकिंग का काम सौंप दिया है। इससे भले ही यात्रियों की जेब ढीली हो रही हो, लेकिन एजेंटों की जेब में प्रतिमाह 2 से 3 लाख रुपए जा रहे हैं। आरक्षण शुल्क की मद में निगम को रोजाना लगभग 7 से 11 हजार रुपए आते हैं। रोडवेज कर्मियों को जुलाई 2011 से 7% महंगाई भत्ता दिए जाने पर निगम प्रबंध ने मुहर लगा दी है। सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद 1 सप्ताह के भीतर कार्मिकों को भत्ते की किस्त का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। नगर निगम परिसर में कूड़ा उठाने के वाहनों की नीलामी की गई। 6 वाहनों की ओपन टेंडर के जरिए नीलामी कर निगम ने 11.5 लाख की कमाई की। निगम अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों ने बोली लगाई। इन वाहनों में सबसे अधिक बोली 3,02,000 रुपए रही। पिछले 2 सप्ताह से रोज बिजली की कटौती उपभोक्ताओं को झटका दे रही है। आलम ये कि बिजली की आंख में चोनी से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि सुबह शाम में जब भी बिजली की जरूरत होती है तब पावर कट लग जाता है। जिन पर सेहत की देखभाल का जिम्मा है वही आपको खतरे में डाल रहे हैं।
उनके करीब 50 छोटे बड़े अस्पताल खुलेआम सड़कों पर संक्रमण रोग फैलाने वाले कूड़े को फेंक रहे हैं, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। चक्राता रोड की रजिस्ट्री में विवाद लगातार कायम है। एमडीडीए चक्राता रोड के व्यापारियों पर लोक निर्माण विभाग के नाम पर रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर दबाव बना रहा है। वहीं अब व्यापारियों ने साफ कर दिया कि जब तक पहले उनके नाम रजिस्ट्री नहीं होती वे लोक निर्माण विभाग के नाम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। आज के विशेष में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9 और रात 8:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज़ चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।